हर हर महादेव शिव बोले बोले तो बोले बोले ना बोले। रियल नेम सत्यम प्रकाश है और मैं स्टेज नेम पे एज अ बंदिश जाना जाता हूँ और मैं रिप्रेजेंट बनारस को करता हूँ। वाराणसी हिप हॉप मेरे क्रू का नाम है, मेरी टीम का नाम है। ए या तो सुनाओ तुम्हें बातें अनेक, जैसे सुनाते कहानी वो फेक। हाय, मेरा नाम बॉबी है एंड मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, द हार्ट ऑफ इंडिया जो मेरा मानना है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के नक्शे पे जो दिल होता है ना, वहाँ पे हमारा मिर्ज़ापुर आता है। कदमों के नीचे छुपा है मेरा राज, हाँ ये काशी मेरी और यही है मेरा दिल और जान। अस्सी नहीं आया तो खुदा ना तुझ पे मेहरबान, सांचे साथ जहाँ प्यार चलाए होगा ये भैया वो भैया कांड कर रहा, भैया पीछे वाली सीट से मचांड कर रहा। तू अभी छोटा है, अभी भी थोड़ा टाइम है। यहाँ के लड़के शोर लड़कियां भी डिवाइन है, डिफाइन है। यहाँ की रात भी जैसे पारस। अगर पॉलिटिक्स और हिप हॉप में मैच करें ना, सो वी पर्सनली अवॉइड इट। वी पर्सनली अवॉइड इट इन उत्तर प्रदेश एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ द रैपर्स अवॉइड इट। मेरे को ऐसा पर्सनली बिलीव है ना कि अगर पॉलिटिक्स पे रैप करते हैं ना तो आप कहीं नहीं जाने वाले। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ हमें सर्वाइव करना है पहले फर्स्ट ओवर मार्केट में। और पॉलिटिकल रैप ऐसा है ना कि जो आपका या तो इधर यू मेक इट और इधर यू ब्रेक इट, ये वाला सीन है। मजबूरी मेरी आज यहाँ हूँ, जोड़ के हाथ तेरे आगे खड़ा। मुद्दे की बात हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, बट हम इस चीज़ को कभी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहते बिकॉज ये चीज़ कभी वर्क नहीं करता है इस चीज़ में। मेरा पर्सनल बिलीव है। NWA, आइस क्यूब, 50 सेंट ये लोग करते थे। सो इनको मतलब यहाँ पे लाइक वी आर प्रिविलेज राइट नाउ, राइट? वी आर नॉट कमिंग फॉर दैट बैकग्राउंड जहाँ पे हम स्ट्रीट्स पे घूम के हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। बट राइट नाउ वी आर कम फॉर अ वेरी गुड फैमिलीज और इवन वर्स फैमिली, बट वी आर नॉट लिविंग ऑन स्ट्रीट। सी द डिफरेंस इज वेरी अलग। उनके पास कुछ नहीं था हिप हॉप के अलावा, हमारे यहाँ दूसरी चीज़ें। खबर भी उनकी, अखबार भी उनका, बाकी सारे करते वेट। मैंने जो पहला एक रैप किया था आदमजात, उसका बेसिकली ये था कि एक दूसरी दुनिया से कोई एक शैतान आया है हमारे दुनिया में और वो यहाँ पे गंदगी और बदकारी और ये चीज़ें फैलाएगा। वो मिशन लेके आया, बट यहाँ आता है वो देखता है यहाँ तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो उन बातों को जो देख रहा है उसको वो गा रहा है और गा के फिर यहाँ से चला गया। तो पहला मेरा मुद्दा बेसिकली बहुत मिक्स था कि रिलीजियस बातें हो रही है, हमारे वर्ल्ड में फाइट हो रही है, नशा वशा बहुत सारी चीज़ें जो कि ठीक नहीं थी। मेरे को लगा कि सोशली इन पे कुछ बोल सकते हैं, तो मैंने आदमजात किया। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम रैपर्स बहुत कम है इंडिया में और यहाँ पे बहुत ही अलग चीज़ें हो जाती हैं कि लोग छोटी सी बात को उठा के आपस में दरार डाल देते हैं, अच्छी अच्छी दोस्ती बिगड़ जाती है, चीज़ें होती है। तो मैंने इन सबको एक जगह किया। मैंने यार भाई भाई वाली बातें की। मुझे लगा कि अगर हम यूनाइट कर सकते हैं रैप से तो हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। मेरा एक बचपन का दोस्त था, हम लोग साथ में बचपन में खेलते खेलते थे। ये मुझे मतलब बहुत हर्ट किया था, इसकी वजह से मैंने अपने गाने में लाइन भी डाली थी। मैं किस्सा बताता हूँ कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें दिमाग में उसके आ गई है क्या, एक एज के बाद उसने बात में मुझे कुछ तो ऐसा बोल दिया, लाइक स्लैंग के तौर पे यूज़ किया जाता है कि तुम तो मियाँ हो ऐसा करके। तो बात मेरे को बहुत लग गई थी। बोला तुम लोग पाकिस्तानी हो और ऐसी चीज़ें, तो मेरे को बड़ा हर्ट किया कि यार नहीं यार ऐसा नहीं। तो मैंने अपने गाने में लाइन डाली थी कि मेरा दद्दा दफन है हिंदुस्तान में, मुझे अपना गैर करे। और उस गाने में मैंने लाइन डाली थी, एंड में कुछ ऐसा भी किया था कि मैंने जय श्री राम भी बोला है उसमें, या हुसैन भी बोला है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस मेरे को कर रहा था यार दोनों बातें हम सेम लेके चल सकते हैं। जो भी रैपर है वो जिस ट्राइब से बिलोंग कर रहा है या जिस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है उसका उसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा रहता है। लैंग्वेज हो गया, बातें हो गई, तो वो उन चीज़ों को गा रहा है तो एक झलक आती है ना कि ये बंदा इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है या इस ट्राइब से है, क्योंकि उसकी बातें झलक रही है, वो अपनी रियलिटी गा रहा है या जहाँ से भी वो निकल के आता है वो चीज़ें वो गा रहा है। तो मेरी मॉम मोस्टली श्लोक्स वगैरह जो है वो लिखती हैं, मतलब पुराने यहाँ पे शिवा के श्लोक्स होते हैं। तो मेरी बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग इन्हीं सब में हुई है। सुबह 5 बजे उठना और शिवा के श्लोक्स चल रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये बज रहा है। मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ गुड थिंग टू लाइक रिप्रेजेंट। आई हैव समथिंग टू रिप्रेजेंट, और जो कोई नहीं कर रहा था। एंड इन 2022 हिप हॉप में यूनिकनेस इज़ वेरी फर्स्ट की, उसके बाद आपका टैलेंट आता है। यू हैव टू बी यूनिक। तेरे शहर से भक्त तेरा राम अगर तो हनुमान में। फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज है यहाँ के लोग, एंड इनके लिए बनारस की एक बहुत अच्छी बात है, अगर मैं इसको सरकास्टिकली बोलूँ, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग जितने जल्दी ऑप्ट करते हैं उतनी जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, राइट? बहुत फास्ट पेस ज़िंदगी है यहाँ के लोगों की। जिस दिन जिएंगे उसी दिन जिएंगे, उसी दिन अगले दिन सब भूल जाएंगे। जितने भी अर्बन रैपर्स हैं मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ किसी की, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं शुरू किया था। 2022 में हम ऐसी जगह पे आ गए हैं ना जहाँ पे उन रैपर्स ने वो सब चीज़ कर लिया है जो हम करना चाहते हैं, राइट? बट यही मैंने बोला कि यूनिकनेस इज़ द की। हम अपनी चीज़ को कैसे डिफरेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को,
ये एक की होता है और वो हमारे लिए हर्डल है। हमारे शहर में मोस्टली जितने भी नए रैपर्स आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी नए नए होते हैं वो, सो इनके पास पहला ऑप्शन होता है इनका मोबाइल फ़ोन, जहाँ पे वो, बिकॉज यहाँ पे जितने भी नए लड़के स्टार्ट करते हैं ये कल्चर को, वो या तो उनके पास इक्विपमेंट के लिए कहीं दुकान जाना पड़ता है, किसी स्टूडियो जाना पड़ता है, जो यहाँ पे है नहीं, बहुत रेयर है। जो भी हैं वो क्योंकि हिप हॉप म्यूज़िक नहीं बनाया वैसे हैं, या तो इनको या फिर ये खुद करने पे आ जाते हैं बिकॉज उनके पास कोई चारा नहीं रहता। एंड धीरे धीरे उनको क्वालिटी की भूख लगने लगती है, तो फिर वो धीरे धीरे स्टूडियोज़ खोजने लगते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई स्टूडियोज़ बहुत रेयर हैं जो हिप हॉप म्यूज़िक, हमारे यहाँ स्टूडियो भी अगर चलो मान ले हैं, लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, ऐसे वोकल प्रोसेसर्स नहीं हैं जो इस चीज़ को उनको सपोर्ट कर पाएँ, और अगर हैं तो वो पैसे कमाने के लिए। हिप हॉप इज़ नॉट ऐसी चीज़ जो आप सीख जाओगे, राइट? इट्स पहले ये चीज़ है, हिप हॉप इज़ अ कल्चर, आपको उसको डे टू डे जीना पड़ेगा, राइट? मेरे घर में मेरे जितने भी कजन्स मोस्टली हैं तो सारे हाफिज़ मौलवी, तो मैं एकदम वैसे बैकग्राउंड से निकल के आता हूँ। मतलब मोस्टली मेरे बड़े पापा भाई सारे ऐसे ही है। इन्वायरमेंट जो था बचपन से ही कि थोड़ा दोस्त यार जो मेरे हैं वो गाने वाने वाले, क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एकदम लोअर मिडिल क्लास है एक्चुअली, कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं है, मोस्टली ज़्यादातर रैपर्स ऐसे निकल के आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, लड़का भी बड़ा हो रहा है ना, वो 20-22 साल से ऊपर जा रहा है, तो फिर वो काम कर रहा है क्या, वो अगर पढ़ा लिखा है तो उसने नौकरी की क्या। जैसे घर पे ताने सुनने मिलते हैं ना कि रैपिंग से पैसा कौन कमा रहा है। गेम्स होते हैं ना, लोग बैठ के ताश वाश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो इनको लगता है रैप यहाँ पे बस सिर्फ एक गेम ही है। लोग बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और चले जा रहे हैं। यहाँ पे अभी एब्जॉर्ब किसी ने नहीं किया है, किसी को ये नहीं लगा कि ये करियर बन सकता है, या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, या शोज़ कर सकते हैं, या एंटरटेन कर सकते हैं, या हम अपनी बातें रख सकते हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें रैपर्स जा रहे हैं, वो ऑन स्क्रीन रैपर्स नहीं है, बट वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। बट ये चीज़ नेगेटिव भी तब हो जाती है जब कोई नॉन कल्चर जो हिप हॉप के कल्चर को नहीं समझा, ये चीज़ को सिर्फ एज अ फन वे में जस्ट टू गेट द क्लाउड चेजर कहते हैं हम लोग आज के हिप हॉप के लैंग्वेज में, क्लाउड पाने के लिए, लाइक अटेंशन पाने के लिए करने लगता है, तो ये नेगेटिव वे में चले जाता है इस चीज़ में। इंडिया में रैप लोग ऑन स्क्रीन करके फेमस होने के लिए शुरू किए। उनको लिटरली ये नहीं करना था कि यार मैं अपनी कम्युनिटी को चेंज करूँगा। आर्य जंगल बॉम्बे का मुद्दा था, उस पर लोगों ने रैप किया, स्वदेशी मूवमेंट बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें कुछ लोगों ने की, लेकिन ज़्यादातर रैपर्स यहाँ पे ऑन स्क्रीन आके फेमस होना चाहते हैं। उनको लाइफस्टाइल चाहिए, जो वो फॉरेन के रैपर्स में देख रहे हैं, उनको गोल्ड चेन्स चाहिए। कोई भी जा रहा है प्रोटेस्ट में तो वो ये नहीं कि मैं अपना योगदान दूंगा, उसको मालूम है कि हाँ हिस्टोरिकल चीज़ें हो रही है, मेरा नाम होगा यहाँ से। मार्केट उस हिसाब से नहीं है कि प्रोटेस्ट में जाके हम यलगार कर सकते हैं। मैं सेफ प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं अगर एक समाज का पार्ट हूँ, सोसाइटी का पार्ट हूँ, मेरा एक फेस वैल्यू है कि मुझे 10 लोग जान रहे हैं, 20 लोग जान रहे हैं, तो मुझे अपनी ज़बान पे अच्छी बातें रखनी चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोग रैप तो ऐसा भी कर रहे हैं कि सिर्फ गाली करे, बट मैंने अभी तक अपने गानों में कभी गाली नहीं दी, क्योंकि अगर सही तरीके से अच्छे शब्दों में बातें हो सकती तो हम क्यों गाली दें। लड़कियां इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ द कल्चर यहाँ का, ठीक है। सो अगर कोई लड़की यहाँ पे रैप करने के लिए निकलती है, लाइक देयर आर रैपर्स जो घर पे बैठ के म्यूजिक बना रही हैं, आर्टिस्ट जो घर पे बैठ के कर रही हैं, इनको एक चीज़ कह दिया गया है कि लड़कों की चीज़ होती है हिप हॉप, जो ऐसा नहीं है लेकिन होता है ऐसा ही है। मैं द पेट्रियार्की जो है उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ नहीं आ पाती हैं यहाँ पे। डिवाइन है, राइट, उसने एक चीज़ बोली थी अपने लाइन में, उसकी लाइन है कि गली की मदद करनी तो गली से निकाल, कि अगर तुम्हें बनारस के किसी आर्टिस्ट की मदद करनी है ना तो उसको वहाँ से निकाल के कहीं आगे ले जाओ। बेसिकली मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश का सीन कैसे बिल्ड हो, हम हिप हॉप को और आगे कैसे लेके जाए। कंपटीशन वाला कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हमारा कंपटीशन खुद से है। यहाँ हर रैपर का कंपटीशन उसका खुद से है, क्योंकि आपने बहुत ही तकलीफ में शुरू किया है और आपको बहुत हसल करना है और अभी आगे और करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश का कुछ खुद का लेबल नहीं है कि जो यहाँ के रैपर्स को साइन करे। हमारा बनारस, हमारा पूर्वांचल का एरिया बहुत अच्छा है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, हर तरह के आर्ट फॉर्म है। मतलब माशाल्लाह अभी यहाँ पे स्केट बोर्ड भी है, एमटीवी भी लोग कर रहे हैं, सारी ग्रेफिटी वगैरह है, एवरीथिंग है यहाँ पे।